क्या कॉमन ले बबुआ इसमें, बोलिए। अच्छा, आपको क्या लगता है किसका किसका बनेगा कॉम्बिनेशन यहाँ पे? आए? जानते हैं क्या होगा? देखिए ऐसे होगा ये P-2Q, बात नहीं। यहां से इसको सही से लिख दीजिए, +4Q²। नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए ना, हम बता रहे हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा P² -4Q²। माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस में था, प्लस में हो गया, प्लस में था माइनस में। P-2Q माइनस, ये कितना हो जाएगा, P² तो है ये है, अब -2Q² लिख सकते हैं इसको। आ गया फॉर्मूला पे ये वाला, पता नहीं है, एक बार प्लस में लिखा जाएगा, एक बार P-2Q, अब माइनस, एक बार लिखा जाएगा प्लस में P+2Q, एक बार लिखा जाएगा माइनस में P-2Q। कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? ये पूरा में से देखिए, अगर इसको बनाइएगा सही से तो ऐसा बन गया है, देखिए P-2Q अब माइनस P+2Q इंटू P-2Q। ध्यान से देखिए, ये वाला ठीक इसमें शामिल है, ये गुणा में है ना, तो कॉमन हो जाएगा P-2Q। तो अब देखिए क्या बच जाएगा, यहां हम क्या किए, देखिए यहां से ये दोनों एगो पद है, ये दोनों एगो पद है, तो ये दोनों में ये शामिल नहीं है इतना, इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं। और कॉमन जब हो गया तो अब देखिए यहां से तो कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, खाली एक, क्योंकि ये था कॉमन हो गया, माइनस ये वाला बच जाएगा ना, P+2Q, ये घेर के लिखेंगे, क्यों, क्योंकि शुरू में माइनस बैठा है, P-2Q इंटू 1 - P-2Q, और यही हो जाएगा आंसर। इस समझ में आया कैसे कैसे हुआ? आए? अच्छा समझिए, तब तक ये समझाते हैं। इसका सबसे पहले गुणा कर दीजिए, B² + C² + 2AB + 2BC +2CA, गुणा कर दिए। अब बताइए, ये B² है, C² है, 2CA है, 2BC है, 2AB है, किसके साथ बैठाएंगे कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2BC? तो इसको इधर करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा B² + C² +2BC, तो यहां पे हो जाएगा 2AB +2CA। समझ में आएगा कि इसको इधर कर दिए, ताकि ये अब फॉर्मूला पे आ गया, कौना के फॉर्मूला पे, A + B का होल स्क्वायर, लेकिन ए बी नहीं है इसमें, ए के जगह पे बी है और बी के जगह पे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा B + C का होल स्क्वायर। ये इतना फॉर्मूला पे आ गया इतना। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है का? क्या दिख रहा है बताइए? 2A, क्या कॉमन दिख रहा है? 2A, तो क्या बच जाएगा? B + C, और ये हो जाएगा B+। अब बताइए बबुआ, फिर वैसने क्वेश्चन आ गया, देखिए यहां पे B + C का होल स्क्वायर है, और यहां पे क्या है, B+, ये दोनों में से B + C कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, तो B + C कॉमन हो गया, तो अब देखिए B + C का होल स्क्वायर था, तो बच गया B + C, दो गो था ना, एक बच गया, अब प्लस क्या बच गया ही जा 2A, इसको सही से लिख देंगे, B + C इंटू 2A + B प्लस, और यही हो गया आंसर।
बना लीजिए। नेक्स्ट, ये गुणनखंड किस सूत्र पे है पता है? ए क्यूब ए प्लस बी के होल क्यूब पे। कौन से सूत्र पे है? तो क्या लिखें इसको? ए क्यूब क्या लिए? 3 ना, 3x का होल क्यूब प्लस, अब देखो ये फॉर्मूला बनाया कैसे है? ए क्यूब अब बी क्यूब को लास्ट में शुरू में लिखा है ना, तब बीच में कोची है? फॉर्मूला होता है ए क्यूब, अब बी क्यूब को हेजा लिख दिया, तब बीच में क्या बचेगा? 3a² बी अब प्लस 3ab बचेगा ना। तो 3a², तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर अगुना b 2y बनेगा ना। 2y गुणा करके देखो तो 54 रहेगा। तितिरी के 9x², 9x² आ गया, 9 तिया 27 दूनी के आगे दोबारा ना, अब प्लस 3ab² होता है तो 3 a के जगह पे 3x और y² है तो b के जगह पे 2y का होल स्क्वायर। देख लो गुणा करके 36 आ रहेगा, 2 दूनी के 4, 4 3 12 बढ़ती आई, और लास्ट में क्या लिखा जाएगा? ही जाए अब 2y का होल क्यूब। आ गया फॉर्मूला देखो, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आ गया। तो ये कितना का सूत्र होता है? a प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि 3x प्लस 2y का होल क्यूब, यानी कि 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y इंटू 3x प्लस 2y। 3 बार क्या लिख रहे हैं? क्योंकि होल क्यूब है ना। बुझा कैसे बना? है बना लो। अगला क्वेश्चन भी उसी पर है, देखो देखो 8x3, ये तो क्या लिखेंगे इसको? 2x का होल क्यूब। अब देखो कितना अच्छा है, वाई वाई एजे दे दिया है क्यूब वाला, तो वाई क्यूब एजे हो जाएगा ना, प्लस 3 a² होता है ना, तो 2x का होल स्क्वायर, और b होता है तो b के जगह पे कौची है? प्लस 3 a होता है तो 2x और y² हो जाएगा। या ये फॉर्मूला बना इसे कुछ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab, ऐसा कुछ बना। क्या करेंगे यहां पर? अब लिख देंगे 2x प्लस y का, इसको कैसे लिखा जाएगा? अब 2x प्लस y, 2x प्लस y और 2x प्लस आंसर है, समझ में? बोलो। अगला a क्यूब x क्यूब है तो कितना हो जाएगा? ये ax का होल क्यूब, ax का होल क्यूब। अब देखो यहां पे माइनस है, -3 a² भी होता है ना, तो ax का स्क्वायर गुना बी क्यू है तो बी ना खाली आएगा, प्लस 3ax गुना बी स्क्वायर हो जाएगा ना। अब माइनस क्या हो जाएगा? ये बी क्यू कैसे टूट रहा है पता चल रहा है? ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस, इसी में टूटा है। अब बोलो कितना हो जाएगा? ये ax माइनस बी का होल क्यूब
यानी कि ए एक्स माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस बी। आंसर आया समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है? बुझा गया ना किसे बना? बना लो। नेक्स्ट, अब देखो सूत्र पे तो है ये है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, और नहीं तो ध्यान से देखोगे तो सूत्र पे है ही है ऐसे भी। ये फॉर्मूला एक और होता है ना, ए माइनस बी का होल क्यू का, ए क्यू माइनस प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस, वही वाला चीज है। देखो अब इसमें केवल क्यू नहीं है, देखो ये वाला सूत्र में कैसे लिखा है, माइनस बी को हैजा लिखा है, ए क्यू माइनस 3ab पहले बनाया है, ए माइनस बी या माइनस बी क्यू ऐसे कुछ बनाया है। तो कैसे करेंगे, एक्स क्यूब अब माइनस 3x, अब बताओ कितने से गुणा करके 12 आ जाए, 4 x माइनस 4 अब माइनस 4 का क्यू, देख लो जस के तस आ गया, ए क्यू 3ab ए माइनस बी बी क्यू, ए क्यू 3ab ए माइनस बी, तो कितना का फॉर्मूला है ये, ए माइनस बी का होल क्यू यानी कि x माइनस 4 का होल क्यू यानी कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस, हो गया। अरे समझ में? ये वाला देखो, ये वाला उस सूत्र पे नहीं है, तोड़ा है एक रखे, सब प्लस वाला है, कहना मतलब ए प्लस बी का होल क्यू वाला है, तो कितना हो जाएगा ये, ए क्यू प्लस क्या होता है 3ab होता है ना, तो 3a स्क्वायर, अच्छा बी की जगह पे क्या आएगा, 1/2 का होल क्यू, तो गुना क्या हो जाएगा 1 में, गुणा करके देखो तो 3/2 ए स्क्वायर आ रहा है प्लस 3, अब होता है ए स्क्वायर बी, तो 3a बी स्क्वायर, तो गुना क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये देख लो तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की 4 हो जाएगा, 3/4 आए आ गया उतने, अब प्लस क्या लिखा जाएगा ही जा 1/2 का होल क्यूब। अरे समझ में ना? अब क्या हो जाएगा ये a प्लस 1/2 का होल क्यू, अब इसको 3 बार लिख दो, a प्लस 1/2 a प्लस 1/2 a प्लस 1/2, और यही क्या हो जाएगा आपका, दिक्कत है? समझ में आया कैसे हुआ? बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अपने से तोड़ो इसको। कोई बीमार नहीं होना चाहता है, लेकिन 8 क्लास में कोई चैप्टर पढ़ना था, चिकित्सा का चक्कर, उसमें बेढब बनारसी जी बीमार होना चाहते हैं, पढ़े थे ना, उसमें इतना बकलोल आदमी है, वो खुद बीमार होना चाहता है। ऐसे कोई बीमार होना, बीमार में बीमारी से डर से ज्यादा दवाई से लगता है, और दवाई जो तीता तीता होता है ना, मुर्दा के मुख में डाल दिया जाए वो भी तिल मिला के उठ जाएगा। अच्छा ये दवाई इतना महंगा महंगा बनाता है, हमको विचार आया कि इसमें 2-4 रुपया और ले लेता, 1-2 रुपया हम लोगों से, एको को गोली 30-30 35-35 रुपए का गोली है, अरे 2-4 रुपया और ले लो भैया, तो नहीं खट्टा मीठा बनाओ,
उसको खा तो सके हम चाव से, कि बीमार होने में भी आनंद आए। अरे कम से कम कुछ नहीं तो उसको खोंटे बनाओ। वही 5 रुपए का भीम बार साबुन वाला 100 नींबुओं की शक्ति डाल देता है। 30 रुपया 35 रुपए का एक एक टैबलेट दे करके तीता दवाई। कोनो दवाई का स्वाद तीता होता है कि नहीं होता है जी? सब दवाइयां का स्वाद दवा एक ही जैसा होता है। तुम चॉकलेट भी खरीदने जाओ ना तो तुम वैरायटी बदलोगे तो स्वाद बदल जाता है, लेकिन इन दवाई वालों का दाम बदलता है खाली। दवाई खाने के बाद कुछ खाने का मन नहीं करता है। आप लोग जब डॉक्टर बनिएगा तो भले 2-4 रुपया पर दवाई महंगा रखिएगा, लेकिन उसको बढ़िया बनाइएगा। चॉकलेटी बनाइए, मीठा बनाइए, खट्टा बनाइए, कम से कम परत तो चढ़ाइए ऊपर। हैं? दवाई उनसे दवाइयां बना लिए। हम झूठ बात कर रहे हैं, हम गलत बात कर रहे हैं जी। दवाई को खाटा मीठा कम से कम होना चाहिए ना। अब मान लो 10 रुपए का दवाई है टैबलेट, भैया तू 2 रुपए और ले लो हमसे, 12 रुपए दाम कर दो कर। कम से कम चॉकलेटी बनाओ, खाए ओकरा के बढ़िया ले, मुंह में लेते ही लगता उल्टी आ जाएगा। अच्छा, बीमार होने के बाद पता चलता है कि बीमारी सबसे बड़ा, बीमार होना सबसे बड़ा परेशानी है। चलो बबुआ, बीमारी के बाद सलाह बड़ी बढ़िया बढ़िया मिलता है। आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको योगा करना चाहिए। इतना दिन से कहाँ गई रहा? हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ऐसा ऐसा सलाह मिलता है ना, लगता है कि कितना बड़का ज्ञानी अभी आए हैं, कहाँ थे ही कबे से। हो गया हो? नहीं क्या बनत ना? ए बंद करो, बंद करो, जल्दी बंद करो। वो पंखा ना है? वो पंखे है। ये पंखे है, लेकिन चले ल। कौन कौन बता दें? ई आदमी दूसरों के दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी है। एक्स क्यू -3 एक्स स्क्वायर। अब वाई के जगह पे क्या आएगा बच्चों? 1/3y। 3 से 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा ना, +3 गुना 3a² होता है, एक्स गुना 1/3y का होल स्क्वायर। अब -1/3y का क्या हो जाएगा यहां पे? होल क्यू हो जाएगा इतना। अब बताइए, x -1/3y का क्या हो जाएगा या? होल क्यू। x -1/3y इंटू x -1/3y इंटू x -1/3। कितना आसान है, हैं? बना लो। नेक्स्ट, खत्म हो गया 4.2। अब आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4.3। ax² + bx + c वाले रूप वाले बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करना। अब गुणनखंड ज्ञात करना है जो कुछ इस प्रकार का होगा। अभी तक जो भी आप गुणनखंड ज्ञात किए थे, वो सब सूत्र पे था। कौन के सूत्र पे? a + b।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे, नहीं तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, न तो ए प्लस बी का होल क्यूब पे, नहीं तो ए माइनस बी के होल क्यूब पे, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र पे था। अब जो गुणनखंड आएगा वो कोई सूत्रों पे नहीं रहेगा, उसका अलग रूप से गुणनखंड किया जाएगा। 8th क्लास में हम बहुत कुछ सिखाए थे ऐसा। चलिए हेडिंग डाल दीजिए। देखिए इसका सब हम टाइप वाइज बनवाए हैं। टाइप 1 में इसका गुणनखंड आता है। देखो ये गुणनखंड सीख जाओगे तो आपको 10 क्लास में 2 चैप्टर पढ़ना है। एक पढ़ना है द्विघात समीकरण और एक पढ़ना है बहुपद। दोनों ही स्थिति में इस गुणनखंड का बहुत यूज होता है, यही बनाने ढेर को नहीं आता है। हम चाहेंगे कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान से सीखिएगा। इसमें बनाया कैसे जाता है, इसमें देखा जाता है कि जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, इसके साथ में कोई अंक है का? अंक तो नहीं है। एक को छोड़ के कोई अंक है का? एक को छोड़ के तो दूसरा कुछ नहीं है, 2 4 5 ऐसा। तब क्या किया जाता है कि इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करने पर इतना आ जाए और जोड़ने पर इतना आ जाए। इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर ये 36 आ जाए और जोड़ने पर 12 आ जाए। जोड़ने पर क्या आ जाए? तो कैसे टूटेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x अब प्लस, देख लो 6 6 6 6 के हो गया ना। हम क्या बोले हैं कि इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर ये आए और जोड़ने पर ये खुद आ जाए। बुझा रहा है ना? अब कैसे बनेगा? लिखेंगे x कॉमन, x प्लस 6। अब ग्रुप बना के कॉमन ले लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, देखेंगे क्या कॉमन है। प्यारे बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन था? x, क्योंकि x यहां भी है x यहां भी है, तो x प्लस क्या बच गया? 6। इन दोनों में क्या कॉमन है? अब 6 कॉमन है। कैसे 6 कॉमन है? ये 6 देख के नहीं कि ये 6 है, 6 के पहाड़ा में 36 है, तो ये 6 कॉमन हो गया तो x बच गया। ऐजा क्या बच गया? 6 6 के। गुणनखंड का एक रूल है कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गया, ये दोनों एक ही जैसा आ गया, तो ये सही है हमारा। इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस आंसर। बुझाया? अभी देखो इसको, अब इसको कैसे बनाएं? तो ये टूटेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x प्लस 81 टूटेगा इतना पे। क्या कॉमन होगा इन दोनों में से? x, तो बच जाएगा x प्लस प्लस 9 कॉमन होगा ना, क्या बच जाएगा? x प्लस, ये हो जाएगा आपका x प्लस 9 इंटू एक्स प्लस आंसर। समझ में आ रहा कैसे बन रहा है? जोड़ने पर 14 आना चाहिए, गुणा करने पर तो कितना पर टूटेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस x कॉमन, x प्लस 7 प्लस 7 कॉमन, x प्लस 7, ये हो जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस आंसर। दिक्कत है को ना? अब देखते हैं इसको। जोड़ने पर 26 और गुणा करने पर 169, तो कितना होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 13x प्लस 169, x कॉमन, x प्लस 13 कॉमन, x प्लस 13। अब बताओ कितना बच जाएगा? x प्लस 13
इंटू एक्स प्लस, कोई दिक्कत आया बनाने? तो एक गो उतारो, आई 3 गो अपने से बनाओ। बना लिए होंगे, मिला लो। नेक्स्ट, अब इससे हल्का गुणनखंड कोई ना होगा ना है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 10 कॉमन, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 10, आंसर बना लो। नेक्स्ट, अब आ गया टाइप 2, वो टाइप 1 था। टाइप 2 उसमें आसान चीज क्या था ना कि एक के चीजों में दोनों टूट जाता था, 6-6 पे, 9-9 पे, 13-13 पे। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस टूटेगा। इसमें जो टूटा था, जिससे ये 7-7 पे टूट गया, 13-13 पे टूट गया, आ भी जाता था, लेकिन ये एकरा में नहीं आ रहा है। अगर एकरा के तोड़ दोगे 8-8 पे तो 8-8 64 हो जाएगा, वो 48 है। ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 48 आए और जोड़ने पर 16। तो सोचो अपने से, 12 चौके 48, 12 4, प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4x प्लस 48, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 12 प्लस 4 कॉमन, एक्स प्लस, हम बताए हैं गुणनखंड का एक खास बात है कि ये दोनों बराबर हो जाता है। देखो बराबर हो गया, तो ये एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 कह लिया। अब एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 12 ना, एक बार है, बुझा गया। चलो देखो इसको कितना पे तोड़े, 45 है बबुआ, 15 तिया 45 होता है, 9 पचे 45 होता है, 15 तिया 45 और 9 पचे 45, ये टूट भी नहीं करेगा। क्वेश्चन में गलती है, अगर 18 बना देते हैं हो जाएगा ना। अब तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3x प्लस 45, क्यों? क्योंकि 15 3 18 और 15 तिया एक्स कॉमन, एक्स प्लस 15 प्लस 3 कॉमन, एक्स प्लस 15, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस, आ रहा है बनाने? बोलो, दिक्कत है कोई? चलो बताओ ये कितने पे टूटेगा? 4 5 6 20 और 4 और 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 5 प्लस 4 कॉमन, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5, आंसर। दिक्कत है कोई? चलो बताओ, ये 9 4 13 और 9 चौके, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 36, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 9 प्लस 4 कॉमन, एक्स प्लस 9, ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस
आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। नेक्स्ट, ये पहला कितना पे टूटा है? 11 और 5। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5x प्लस 55। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 11 प्लस 5 कॉमन, एक्स प्लस 11, ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 11 आंसर। इसको तोड़िएगा तो कितना पे टूटा है? बोलिए। 8 × 48 से एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। अरे लाइट आ गया है, चालू कर लो पंखा। हाँ बोलो, सही है? अरे एक किसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे टूट रहा है? अरे किसी को दिक्कत है? बोलो। बबुआ अगर आज अगर अब नहीं पूछे तो फिर बाद में फायदा नहीं होगा, फिर समझ में नहीं आएगा तुमको 10 क्लास तक। ये बुझा रहा ना कैसे टूट रहा है? हाँ? ये कितना पे टूटेगा? 16 4 पे ना। एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x प्लस 64। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 16 प्लस 4 कॉमन, एक्स प्लस 16, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 16 आंसर। ये टूटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 6 प्लस 5 कॉमन, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 आंसर। बुझाया? कोई दिक्कत? बना लो।